हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अध्याय 8 त्रिकोणमिति। तो दोस्तों, पहला फार्मूला है साइन थीटा बराबर p/h, यानी p को हम दोस्तों लंब कहते हैं और h को कर्ण कहते हैं और b को आधार कहते हैं। तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटा कर्ण यानी p/h होता है। इसी तरह कॉस थीटा दोस्तों हमारा होता है b/h यानी आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा होता है दोस्तों p/b यानी लंब बटा आधार। दोस्तों, अगर आपको ये तीन फार्मूला याद हो गया तो आपको ये तीन फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे दोस्तों? तो देखिए, कोसेक थीटा बराबर क्या है h/p यानी कर्ण बटा लंब। तो दोस्तों, हमने साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या पढ़ा है कि p/h होता है। तो अगर हम p/h को अगर h/p लिखेंगे ना तो ये कोसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा। यानी हम p/h को अगर h/p लिखेंगे तो ये कोसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक से इस फार्मूला को याद रख सकते हैं। यानी अगर आपको ये तीन फार्मूला याद हो गया तो आपको ये तीन फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगला है दोस्तों सेक थीटा। तो सेक थीटा है h/b। तो हमारा कॉस जो है दोस्तों क्या है b/h है। तो अगर हम b/h को अगर h/b लिखेंगे तो ये सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा। कॉट थीटा है दोस्तों b/p यानी tan हमारा p/b है तो कॉट b/p है। तो दोस्तों, आप इस कॉन्सेप्ट से इस 6 फार्मूला को याद रख सकते हैं। यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। दोस्तों, आप इस 6 फार्मूला को इस तरह भी याद रख सकते हैं। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी p/h साइन थीटा का फार्मूला, b/h कॉस थीटा का फार्मूला और p/b टैन थीटा का फार्मूला। अब देखिए, अगर हमें p/h पता है, अगर हम h/p लिखेंगे तो क्या वो कोसेक थीटा का फार्मूला बन जाएगा। b/h कॉस थीटा होता है। अगर हम इसे h/b लिखेंगे तो सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा। p/b टैन थीटा का फार्मूला होता है। अगर इसे हम b/p लिखेंगे तो कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक से भी इसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक। तो दोस्तों, अगला है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कहाँ से आ गया। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति का जो संबंध है वो समकोण त्रिभुज से है और समकोण त्रिभुज का संबंध पाइथागोरस प्रमेय से है। इसीलिए त्रिकोणमिति में हमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद करना होता है। तो दोस्तों, सूत्र है p² + b² = h², यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का मेन फार्मूला। अब हम इसी मेन फार्मूला से खुद से तीन फार्मूला क्रिएट करेंगे और उसे याद करेंगे। तो दोस्तों, हमारा मेन फार्मूला है p² + b² = h², यानी अगर हमें h² का मान निकालना हो तो हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ h का फार्मूला लिखना हो तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे h बराबर √p² + b²। ये रूट कहाँ से आया दोस्तों? देखिए, यहाँ h² है और हम इस स्क्वायर को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी √p² + b² = h। और हमें h का फार्मूला लिखना तो हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं √p² + b²। दूसरा है दोस्तों, इसी में से और हमें यहाँ से p² का फार्मूला लिखना तो हम लिख सकते हैं h² + b² को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा -b², यानी p² बराबर h² - b²। तो ये हो गया p² का फार्मूला। और हमें सिर्फ p का फार्मूला चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं √h² - b²। यहाँ देखिए ना, p² बराबर क्या है h² - b², और इस p का जो स्क्वायर है ना बराबर के इस साइड पक्षांतर करके क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी p बराबर हम लिख सकते हैं √h² - b²। तो आप इस ट्रिक से फार्मूला को याद रख सकते हैं। अगला है दोस्तों, इसी फार्मूला से अगर हमें b² का फार्मूला लिखना तो हम लिख सकते हैं h² - p² प्लस p² को बराबर के इस साइड पक्षांतर करें तो क्या होगा h² - p² हो जाएगा।
यानी बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। और हमें सिर्फ बी का फॉर्मूला लिखना तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये स्क्वायर बराबर इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसके अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। तो आपको त्रिकोणमिति में इस तरह फार्मूला याद करना है। आपको ज़्यादा फार्मूला याद नहीं करना है, आपको सिर्फ मेन फार्मूला याद करना है और उस मेन फार्मूला से जितने भी फार्मूला क्रिएट होते हैं आपको खुद क्रिएट करना है और याद रखना है। ठीक, अगला फार्मूला है दोस्तों त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के आधार पर। तो दोस्तों पहला देखिए, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो दोस्तों ये हमारा मेन फार्मूला है। अब हम इसी मेन फार्मूला से दो फार्मूला क्रिएट करेंगे, यानी और हमें साइन थीटा का फार्मूला लिखना तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा। यानी हम इस कोसेक थीटा को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, इधर गुना में है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा। तो दोस्तों ये हो गया एक फार्मूला। अब दूसरा देखिए, और हमें इसी फार्मूला से कोसेक थीटा का फार्मूला लिखना तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा। यानी इस साइन को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो एक के साथ भाग में चला जाएगा, इधर गुना में है। तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा। तो दोस्तों इस तरह हम इस मेन फार्मूला से दो फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। अगला है दोस्तों कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तो ये भी हमारा एक मेन फार्मूला है। अब इसी मेन फार्मूला से हम दो फार्मूला क्रिएट करेंगे, यानी अगर हमें कॉस थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक थीटा। यानी इस सेक थीटा को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो एक के साथ भाग में चला जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टा सेक थीटा। इसी तरह और हमें सेक थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस थीटा। यहाँ जो ये कॉस थीटा गुना में है, बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टा कॉस थीटा। तो इस तरह दोस्तों हम इस मेन फार्मूला से ये दो फार्मूला क्रिएट करके याद रख सकते हैं। अगला है दोस्तों टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। तो दोस्तों ये भी हमारा मेन फार्मूला है। अब इसी मेन फार्मूला से हम दो फार्मूला क्रिएट करेंगे, यानी और हमें टेन थीटा बराबर फार्मूला लिखना तो हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉट थीटा। इस कॉट को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। अगर हमें यहाँ से कॉट थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा। इस टेन थीटा को बराबर के साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम मेन फार्मूला से खुद से फार्मूला क्रिएट कर याद रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस तीन मेन फार्मूला का प्रूफ देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो जरूर देखें। अगला फार्मूला है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारा मेन फार्मूला है दोस्तों। अब हम इसी मेन फार्मूला से चार फार्मूला क्रिएट करेंगे। कैसे, देखिए, और हमें इसी फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इस तरह हम यहाँ से फार्मूला क्रिएट कर याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला। और हमें सिर्फ यहाँ से साइन थीटा का फार्मूला लिखना तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस स्क्वायर को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर हमें यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखना तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी प्लस साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला। और हमें सिर्फ यहाँ से कॉस थीटा का फार्मूला चाहिए तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी स्क्वायर को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये हमारा मेन फार्मूला है और इसी मेन फार्मूला से हम चार फार्मूला क्रिएट कर याद रख सकते हैं। तो आपको त्रिकोणमिति में इस तरह फार्मूला याद करना है, यानी कि आपको फार्मूला रटना है। अगला है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी हमारा मेन फार्मूला है। अब इसी मेन फार्मूला से हम चार फार्मूला क्रिएट करेंगे, यानी और हमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी माइनस टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर। अब दूसरा देखिए दोस्तों इसी फार्मूला से अगर हमें सिर्फ सेक थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ना बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा है दोस्तों अगर हमें इसी फार्मूला से
tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी माइनस tan स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, और इस प्लस 1 को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। अगर हमें tan थीटा का फॉर्मूला निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों इस तरह हम इस मेन फार्मूला से ये 4 फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं खुद से और याद रख सकते हैं। अगला फार्मूला है दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी हमारा मेन फार्मूला है। अब इसी मेन फार्मूला से हम 4 फार्मूला क्रिएट करेंगे यहाँ भी। तो देखिए, और हमें यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला। और हमें सिर्फ यहाँ से कोसेक थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इस स्क्वायर को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा बराबर। अगला है दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा, यानी हमें इस फार्मूला से कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इस प्लस 1 को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हमें सिर्फ यहाँ से कॉट थीटा का फार्मूला निकालना हो तो हम इस स्क्वायर को बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों इस तरह हम इस मेन फार्मूला से 4 फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं खुद से। दोस्तों अगर आप इस तीनों मेन फार्मूला का प्रूफ देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो जरूर देखें। अगला फार्मूला है दोस्तों 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, यानी पूरक कोण में जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फार्मूला बनता है उसी फार्मूला को हम देखेंगे। तो दोस्तों इसमें 6 फार्मूला है, यानी पहला है दोस्तों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक। दूसरा है दोस्तों कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तीसरा है दोस्तों tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो दोस्तों आपको इस फार्मूला में ये सभी फार्मूला याद होना चाहिए। दोस्तों आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि साइन थीटा हमारा कॉस थीटा में चेंज हो जाता है, ठीक, जब 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तब, यानी साइन हमारा क्या होगा कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा, और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। इसमें आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है और आपको ये 6 फार्मूला याद होना ही चाहिए, ठीक। तो आप इस तरह इस फार्मूला को याद रख सकते हैं। तो दोस्तों यही थे त्रिकोणमिति के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैथ के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना वो फार्मूला पर ही बेस होता है। तो आपको अगर फार्मूला अच्छी तरह से याद है तो आप आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने कॉपी में नोट करके फार्मूला को ज़रूर याद रखिए। आपको दोस्तों त्रिकोणमिति के फार्मूला रटना नहीं है, आपको सिर्फ मेन फार्मूला याद करना है। उस मेन फार्मूला से जितने भी फार्मूला क्रिएट होते हैं ना वो फार्मूला आपको अपने माइंड में याद रखना है। यानी अगर आपको मेन फार्मूला याद हो गया आपको ऑटोमेटिक बाकी फार्मूला याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।